हाय, कैसे हैं आप अपेक्षा मैम? I'm good, so how are you? दैट्स ग्रेट। अपेक्षा मैम, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक अ वीडियो। हम एक ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें Yeah. बच्चों को मालूम पड़े कि एविएशन इंडस्ट्री में अभी आगे का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, डी फ्लाई कैसे हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आगे आप फ्यूचर देखते हो, ये सारी जानकारी हम चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें जॉब की गारंटी मिले, जहाँ उन्हें जॉब मिले। ऐसा नहीं कि जब कोई भी कोर्स कर लें जिसके बाद उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर क्लियर ना हो। तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, हम भी देख रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो प्लीज़ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एविएशन इंडस्ट्री एंड हाउ डी फ्लाई विल हेल्प स्टूडेंट्स in getting into this industry. If I speak about सर कि एविएशन इंडस्ट्री क्या है, आज की डेट में एविएशन इंडस्ट्री जो है वो थर्ड इंडिया के लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं सर, 40 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में, जहाँ पर आप जब एविएशन में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कैसे करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आज की डेट में बच्चा जब 12वीं में पास होता है, वो क्या सोचता है, उसे क्या करना है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। उसे लगता है एविएशन का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत प्रिटी होना चाहिए। ये सारे मिथ्स हैं। एग्जैक्टली आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जो आपको फॉलो करने चाहिए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको हुनरमंद बनाते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। तो हम आपको ट्रेनिंग वही दे रहे हैं जो आपको जॉब में करना है। ये इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में हमको सर्विस देनी है। आप सर्विस को सिखा सकते, लिखवा नहीं सकते। दैट इज़ वाई वी आर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर। एविएशन इंडस्ट्री जो है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। अगर मैं एफिलिएशन की बात करूं तो डी फ्लाई पहला इंस्टीट्यूट है जो DAC एफिलेटेड है। DAC का मतलब होता है सर दुबई एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना केवल इंडिया पे और अब्रॉड में भी इसको मान्यता प्राप्त है। ये सर्टिफिकेशन DAC के साथ साथ NSTC है, ICI UK है। तो आपको फॉरेन के साथ साथ हम आपको इंडियन का भी एक्सपोजर दे रहे हैं। तो हम ना केवल इंडिया में लेकिन हम इंटरनेशनली भी एक्सपोजर दे रहे हैं, जहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। डी फ्लाई का सिर्फ एक पॉलिसी है सर, वो ये है कि हम आपको 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। शर्त इतनी सी है कि आपको भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करनी है। इंटरव्यू बैक टू बैक्स हैं, एयरलाइंस खुद आती है इंटरव्यू लेने, बिकॉज हम उनको ट्रेन स्टाफ दे रहे हैं सर। यहाँ पर जॉब्स काफ़ी हैं लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोगों को अवेयरनेस भी है लेकिन उनको जरिया नहीं पता कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, जॉब के बाद कितना सैलरी होगा। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि 12वीं के बाद इस इंडस्ट्री में आप 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, जो आप MBA के बाद भी नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि सर यहाँ पर लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम है। तो मैम एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, और मेरे दिमाग में भी ये मिथ था कि अगर हम एविएशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री में नॉर्मली हाइट का एक क्राइटेरिया रहता है कि लड़कियों को इतना हाइट होना चाहिए, और दूसरा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो मैं सुनता था हमेशा कि सुंदर दिखनी चाहिए, उनको उनका फेस वैल्यू स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या ये सही है, ये मिथ जो है वो सही है कि नहीं, प्लीज़ बताइए मुझे। सर एयरलाइंस में ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रिटी है। कॉम्प्लेक्शन का गर्ल्स को ज़्यादा एक मिथ होता है कि आप बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे तो एयरलाइंस में आपका जॉब लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है एयरलाइंस में। एयरलाइंस का जो डिमांड होता है वो स्टैटिस्टिक डिमांड्स होता है। लाइक आपका हाइट, वेट एंड BMI अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लुक्स है, आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एयरलाइन का डिमांड प्रेजेंटेबल का होता है, ना कि आप ब्यूटिफुल हो, आप हैंडसम हो। इट इज़ नॉट अबाउट दैट सर। मैम एक और क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में ये कि डी फ्लाई के मैंने ब्रोशर्स देखे हैं सब जगह पर, वहाँ पे लिखा है 100% जॉब गारंटी। तो क्या आप ये जॉब गारंटी दे पा रहे हैं, और ये क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं 40 लाख जॉब अवेलेबल हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके के जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह की कंपनीज मिलने वाली हैं, किस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर जैसे आपने देखा डी फ्लाई में हम आपको कह रहे हैं कि हम 100% प्लेसमेंट गारंटी दे रहे हैं। बिकॉज हम इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हम ये आपको ये इसलिए बता पा रहे हैं सर क्योंकि आज की डेट में ना स्किल्ड लोगों का रिक्वायरमेंट है। एविएशन पहला इंडस्ट्री है जो आपको 12th के बाद, अगर मैं बात करूँ कैबिन क्रू की स्पेशली, 12th के बाद वो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसका सैलरी, मिनिमम सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी होता है। उसके लिए आपके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको फिक्स करना होता है। आप अगर उस क्राइटेरिया फिट इन होते हैं, जैसे कि एयरलाइंस में फीमेल का मेल का हाइट क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, BMI में 18 से 22 होना चाहिए, ये सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप ये सब कुछ फिलफिल करते हैं उसके बाद आपका जॉब लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट पता होती है कि एयरलाइंस को इतना रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से एयरलाइंस के प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को तैयार करते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू फेस करते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं कि अगर आपने एक बार मुझे
अमाउंट पे किया, फीस पे किया, वी आर डन एंड डेट. नो, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. दैट इज वाई वी गिव यू 100% प्लेसमेंट गारंटी, जिसके लिए हम आपको 100% ट्रेनिंग देते हैं. एंड इट इज ट्रू एंड इट इज श्योर वी यूज टू गिव देम, एंड बहुत से बच्चे प्लेस्ड हैं. तो दैट इज. मेरे एक और क्वेरी था मैम, क्या अपने इंस्टीट्यूट का किसी और इंस्टीट्यूट के साथ या किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई एक्रेडिशन है? इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? So we have a international exposure with DAC, that is a Dubai Accreditation Certificate. जो ये किसी के पास अवेलेबिलिटीज नहीं. उसका 2 रीज़न. अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ, इंटरनेशनल में प्रोटोकॉल्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं. अगर आप नॉर्मल जनरल कोर्स पे लेना चाहते हो, उसके लिए भी आपको सारे वेरिफिकेशंस करने होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट का हो. आप ताजुब करेंगे ये इंस्टीट्यूट का जो स्क्वायर फीट एरिया, दैट 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, दैट इज़ नॉट इन MP एनी वेज. तो आपको सडन क्राइटेरियाज होते हैं आपके किसी. येस, so we fulfill that criteria. One is DSC that you have already got, Dubai Aviation. Yeah, it is DCA. Sorry, it is DAC, that is Dubai Accreditation Certificate. So we have that also with us, which in MP in national nobody's having that certification. आप जब मुझसे बात कर रही थी पहले, तो उसमें आपने कुछ UK का भी कुछ बताया था. It is a ICI UK. So that is also international exposure. So it is all the thing which we are talking about, sir, ये internationally है. तो आपको NSDC के साथ साथ ये एड ऑन मिलता है. मतलब हम आपको म्यूचुअल सर्टिफिकेट दे रहे हैं. तो ये आपके लिए काफ़ी बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि आपको इसके लिए बाहर इन्वेस्ट नहीं करना, आपके लिए बाहर नहीं जाना है, आपको सर्विसेज भी वहाँ की मिल रही है. तो दैट इज़ वाई वी गिव बोथ. क्या DFly का और कहीं ऑफिस भी है, कहीं और ब्रांचेस भी है? तो प्लीज इसकी जानकारी भी बताएं. We have many offices. We have in one office in Dubai, then we have in Mumbai, we have in Raipur, we have in Porbandar, and we have in Indore. Super. So we have international office as well. DFly has international office in Dubai. So see, when they are saying कि हम इंटरनेशनल जॉब्स भी लगा सकते हैं आपको, तो इसी कारण से बता सकते हैं क्योंकि उनका खुद का एक ब्रांच है. मैम, एक और जानकारी चाहिए था कि जब ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एक एवरेज सैलरी जो होता है वो क्या मिलता है और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल केबिन क्रू एक ऑप्शन है, इसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस मिलते हैं क्या बच्चों को? क्या और चीज़ें कर सकते हैं? अगर उनको ये ट्रेनिंग मिल रही है तो कुछ और प्रोफेशन में जा सकते हैं क्या, कहीं और जा सकते हैं? वो भी मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज़. ओके सर, बेसिकली जो DFly है ना, हम डील करते हैं 4 इंडस्ट्रीज में. पहला है एविएशन, सेकंड हॉस्पिटैलिटी, थर्ड इज ट्रैवल एंड फोर्थ इज कस्टमर सर्विस. तो हम आपको कंपाइल कोर्स देते हैं, आप जिसे ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं. अगर मैं एविएशन की बात करूं तो उसमें बस 2 क्राइटेरियाज हैं. पहला है कैबिन क्रू, जहां पर आपको एयर हॉस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट का जॉब मिलता है. सेकेंड है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ. एयरपोर्ट में भी बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ जॉब है. फॉर एग्जाम्पल चेक इन बैगेज है, टिकटिंग डिपार्टमेंट है, आपका कार्गो डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट लाउंजेस है. तो सो मेनी वैकेंसीज आर देन एयरपोर्ट ऑल्सो. तो हम आपको एयरपोर्ट में भी जॉब देते हैं. सेम थिंग वी डील विथ होटल मैनेजमेंट ऑल्सो. तो आप 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी में जॉब कर सकते हैं. वी ट्रेन यू ऑन दैट ऑल्सो. देन कम इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. दिस इज़ वेरी अनटच इंडस्ट्री, जिसमें लोगों को लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. बट टू बी वेरी ऑन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेजेस की अगर बात करूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफर करता है. बिकॉज वहाँ पर आपको डिफरेंट स्कोप्स होते हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मार्केटिंग मैनेजर भी बनते हैं तो आपको ट्रैवल करने का चांस मिलता है. आप अब्रॉड जाते हैं, आप सेटलमेंट करते हैं कंपनी के लिए, तो ये बहुत बड़ी प्रोफाइल्स होती हैं. आप क्रूज में जा सकते हैं. आपके लिए सारी जो प्रोफाइल्स काफ़ी बड़ी हैं. अगर सबके लिए बात करूँ, आपको सिर्फ 12th पास होना, आप ये सारे कोर्सेज करते हैं, कंबाइंडली आप जॉब कर सकते हैं. ऑन एन एवरेज सारी इंडस्ट्री की बात करूँ सर, ऑन एन एवरेज बेसिक सैलरी जो हम ऑफर करें 40,000 मिनिमम सैलरी ऑफर कर रहे हैं. अगर कैबिन क्रू की बात करूँ तो कैबिन क्रू का सैलरी 40,000 to 80,000 होता है. जैसा आपने सुना अभी कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनटू एन एविएशन इंडस्ट्री आप जा सकते हैं. और अगर आपने सोचा होगा टूरिज्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक 20% 30% एवरी ईयर. इट इज ग्रोइंग इन अ वेरी गुड स्पेस. सो दैट इज वन प्लेस वेयर यू ऑलवेज हैव एन जॉब अपॉर्चुनिटी. और जब से ये मूवी भी आई है कई सारे ट्रैवल्स के ऊपर, तो कई बच्चे भी हैं जो इंटरेस्ट रहते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में. और माँ बाप भी अब क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी. फीस जो मैंने इनसे बात करी है मात्र 1,40,000 रुपये है. 1,40,000 रुपीज फीस है. और उस पर ये आपको जॉब गारंटी दे रहे हैं. और ये भी बता रहे हैं कि आपको जो एवरेज सैलरी लगेगी वो 40,000 to 50,000 की लगती है. कितना बड़ा चीज़ है. मतलब आप कोई भी एक नॉर्मल MBA करते हो तो 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम खर्च होता है. और 10 से 12 लाख रुपए खर्च करके एवरेज पैकेज जो है वो 25 से 30,000 या 50,000 का जाता है. और यहाँ आप मात्र 1,40,000 खर्च कर रहे हो. MBA करने की ज़रूरत नहीं है, BBA करने की ज़रूरत नहीं है. 5 साल जो आपके बच रहे हैं वो अलग, प्लस 1 साल के अंदर में आप तैयार हो जाओगे, 6 महीने के अंदर आप तैयार हो जाओगे. और उसके बाद आप ऑलरेडी जॉब के लिए रेडी हो. और आपका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो MBA के जैसा ही होगा.
तो 5 साल बचे वो अलग, पैसे बचे सो अलग, और प्लस आपका पैकेज भी उतना ही. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, एंड यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद देम. D-Fly लोकेटेड है इंदौर में, जंजीरवाला स्क्वायर के पास में है. कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पूछ सकते हो, मेरे चैनल में पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इसकी सारी डिटेल्स इसमें कंटेंट में डालूंगा, आप बिल्कुल पूछो. ठीक है. थैंक यू सो मच अपेक्षा मैम फॉर स्पेयरिंग टाइम. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड यू हैव गिवन लॉट ऑफ इनसाइट कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच.